आप देख रहे हैं TNB। ओम होम जुम स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा ओम भुवा ओम भू स्वाहा जोम होम ओम। क्योंकि संसार के रचयिता ये भगवान शिव ही हैं, चाहे उसमें किसी भी जाति का मनुष्य हो, किसी भी जाति का जीव हो, किसी भी जाति का जंतु हो, कोई भी हो, एक वही है ईश्वर। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जो भी मन से इच्छा मनोकामना के लिए आशा रखते हैं और वो मांगते हैं, तो बाबा उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। दरअसल बात जो है वो भक्ति से जुड़ी है, क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि आने वाली है तो TNB की टीम जो है वो आज दिल्ली और नोएडा के मंदिर में जाएगी और जानेगी कि आखिर क्या कुछ खास तैयारियां जो है चल रही हैं, किस तरीके के पूजा पाठ जो हैं वो मंदिरों में शिवरात्रि के दिन किए जाएंगे। और जो भक्त हैं, अगर वो चाहते हैं दिल्ली और नोएडा के कुछ मंदिर घूमना, तो वो इस मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम वहाँ के पंडितों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ शिवजी की जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में भी, भगवान शिव का क्या महत्व है आज के दिन, महाशिवरात्रि जो है इस दिन क्या कुछ खास जो है वो हुआ था। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भक्तों की जो आस्था है, क्या कुछ आस्था जो है वो भगवान शिव के प्रति जो है वो रखते हैं। जो व्रत महाशिवरात्रि के दिन रखा जाता है, जो व्रत रखते हैं जो भक्त होते हैं, उन्हें क्या कुछ वस्त्र जो है वो धारण करने चाहिए, क्या प्रसाद जो है उनका ग्रहण करना चाहिए, भगवान शिव को क्या कुछ जो है वो चढ़ाना चाहिए, क्या मनोकामनाएं भक्तों की जो होती हैं उन मनोकामनाओं के अनुसार ही क्या कुछ भगवान शिव को जो है वो अर्पित करना चाहिए। ये सभी सवालों के जवाब आज हम जो है मंदिर के जो महंत होंगे, जो पंडित जी होंगे, उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे। इसी के साथ ही अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें अपनी आस्था से जुड़े, शिवजी की आस्था से जुड़े कुछ तथ्य हमें जो हमारे साथ साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ कथाएं जो हैं वो चली आ रही हैं। महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती की इस दिन शादी हुई थी, इसीलिए जो है इसे महाशिवरात्रि जो है वो कहा जाता है। लेकिन सच में इसका क्या कुछ महत्व है, शिवजी के सबसे प्रिय जो है नंदी, उनकी क्या कथाएं हैं, भगवान गणेश जी जो हैं उनकी क्या कुछ जो है मान्यता है। हमारे देश में, भारत देश को जो है सभ्यताओं से भरा हुआ देश कहा जाता है। इसीलिए आज हम नोएडा और दिल्ली के मंदिरों में जाएंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और ये वीडियो देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ आपके मत हैं वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। तो चलिए हमारे साथ दर्शन करते हैं दिल्ली और नोएडा के मंदिरों के। चांदनी चौक के श्री शिव नवग्रह धाम मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या कुछ मान्यता इस मंदिर की है, शिवरात्रि आने वाली है तो क्या कुछ महत्व जो है लोगों को करना चाहिए इस शिवरात्रि के मौके पर, क्या कुछ जो है शिव भगवान की जो शिवलिंग है उन पे क्या कुछ चढ़ाया जाए, क्या उनकी कथा जो है शिवरात्रि की कथा क्या कही जाती है, ये सब हम जानेंगे मंदिर के महंत जी से कि आखिर क्या कुछ महत्व जो है वो शिवरात्रि का हमारे देश में माना जाता है। शिवरात्रि का महत्व क्यों है इतना? शिवरात्रि का आज के दिन, कल जो चला गया, शिवरात्रि को कल भी शिवरात्रि कहते हैं और जो श्रावण के महीने में शिवरात्रि आती है वो भी शिवरात्रि कही जाती है। दोनों ही शिवरात्रि हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना बेटे। शिवरात्रि के दोनों ही पक्षों के अंदर, उसमें भी ये फागुन के महीने की और वो वाली में क्या है कि दोनों ही शिवरात्रि में, एक शिवरात्रि के अंदर शिवजी भगवान का उद्गम हुआ था। पता चला था संसार को कि शिव क्या हैं, कौन है शिव।
ब्रह्मा और विष्णु को, इन दोनों को पता चला था, सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी उस समय की बात है। और दूसरी शिवरात्रि में भगवान शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। जब वो वहाँ से विवाह होने के बाद वो सीधे अमरनाथ जी में ये चले गए थे, माता पार्वती और शिव जी। तो इस तरह की मान्यता है, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। दोनों ही उसमें काय में माघ फागुन के महीने में और सावन के महीने में इस दिन ये उद्गम हुआ था और उस दिन उनकी विवाह हुआ था। क्योंकि संसार के रचयिता ये भगवान शिव ही हैं, चाहे उसमें किसी भी जाति का मनुष्य हो, किसी भी जाति का जीव हो, किसी भी जाति का जंतु हो, कोई भी हो, एक वही है ईश्वर, वही चला रहा संसार को। ये चीज़ शिवरात्रि साल में बहुत सी आती हैं, लेकिन इसी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि इसे क्यों कहा जाता है, ये हम जानना। हर मास में शिवरात्रि आती है, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, दोनों पक्ष होते हैं। शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि मैंने बताया ना, इनका उद्गम हुआ था। जब इतनी बड़ी शक्ति का उद्गम हो, पता चले कि संसार में ये क्या है, ये जो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महाशिवरात्रि क्यों हो गई है, कि बड़ा भारी कार्य हुआ है। भगवान एक शक्ति का प्रकट हो जाना ये बहुत बड़ा काम है, जिसके अंदर ब्रह्मा और विष्णु दोनों उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व कह दिया जाता है। महाराज जी, हम इस मंदिर की जो है मान्यता के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि नवग्रह इस मंदिर का नाम दिया गया है, शिव नवग्रह इस मंदिर को नाम दिया गया है। तो इस मंदिर के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। इस मंदिर के बारे में तो पौराणिक कथा है, काफ़ी पुरानी है, सन 1962 से है। इसकी स्थापना श्री गिरिराज जी महाराज ने की थी। छोटा सा एक वृक्ष था, उसके नीचे ही इसकी स्थापना हुई और बहुत अच्छी स्थापना हुई। उसके बाद जो नवग्रह महाराज, जो नवग्रह की है, इसके अंदर प्रवेश करते के साथ ही आपको इंद्र और इधर कुबेर, दो मूर्ति हैं प्रवेश करते ही, और उसके बाद सीधे गणेश जी के दर्शन होते हैं। शिवरात्रि जो है वो कल है, 1 तारीख की शिवरात्रि है। हाँ। तो कितना मतलब भक्तों का जमावड़ा जो है वो यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि प्राचीन शिव मंदिर इसे कहा जाता है। बेटा ऐसा है कि प्राचीन शिव मंदिर तो है ही है, श्री शिव नवग्रह मंदिर है। भक्त तो आते ही रहते हैं और बहुत अच्छे उसमें आते हैं, और पास में हमारे गौरीशंकर मंदिर भी है, वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वो बहुत प्राचीन मंदिर है। लेकिन भगवान शिव हर जगह मौजूद हैं, हर जगह इनकी शिवलिंग की स्थापना है। माता पार्वती की योनि में भगवान शिव लिंग में रूप में विराजमान है और सारे संसार में विराजमान है। इसलिए शिवरात्रि की पूजा चाहे कहीं भी करो, लेकिन अपने आप को पुरुष शिव समझे, नारी पार्वती समझे। अपने अंदर ही शिव पार्वती का स्वरूप है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। शिव परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। जब शिव परिवार की स्थापना होती है, बीच में शिवलिंग होते हैं, फिर नंदी उनके साथ होते हैं, गणेश जी भी विराजमान होते हैं, तो शिव परिवार का महत्व हम जानना चाहेंगे, क्यों ये सब साथ ही मतलब क्यों होते हैं। देखो बेटा, एक बात है कि परिवारवाद तो जब से धरती बनी है तब से चला आ रहा है। आजकल रोज राजनीति में भी परिवारवाद चल रहा है, लेकिन क्या है, शिव पार्वती जी का जो स्वरूप है, इसकी कथा बहुत लंबी है, लेकिन सूक्ष्म मैं बता दूँ आपको, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास भी, हमारे पास तो समय ही समय है। परंतु मैं एक बात बता दूँ, शिव परिवार का जो ये है, गणेश, श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी, ये इनके 2 पुत्र हैं। और गणेश जी जो है सर्वप्रथम प्रकट हुए माता पार्वती के मैल से हैं। जब स्नान कर रही थी तो इस तरह से वो मैल उतार रही थी, और मैल उतारते उतारते उनको एक पुत्र का स्वरूप आ गया, गणेश जी का। और गणेश जी का स्वरूप आने पर ये तो गणेश जी हो गए, इनके पुत्र दूसरे कार्तिकेय जी हैं। कार्तिकेय जी दोनों, ये और गणेश जी दोनों ही चतुर हैं और विद्वान हैं, और सभी प्रकार की कष्ट को हरने वाले हैं गणेश जी भी। परंतु अब यह है नंदी, सामने नंदी बैठे, ये नंदी क्या है, ये भगवान का वाहन है। जैसे कहीं चलना हो, जाना हो परिवार को, किसको, शिव पार्वती और कार्तिक और गणेश को कहीं जाना हो,
तो सवारी उस समय यही सवारी थी। आजकल तो रेलगाड़ी, हवाई जहाज बहुत सब, लेकिन पुष्पक विमान थे उस समय। परंतु आज उस समय क्या थे, उस समय में जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी, बहुत पुरानी बात है, और उस समय ये वाहन थे उनके। और गले में जो सर्प है, सर्प के बारे में बताऊं आपको, जो गले में सर्प है ये इनकी सुरक्षा के लिए है। यानी किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो पहले ये सर्प जो है चारों तरफ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा, हर दिशा के अंदर विराजमान है, जिसके ऊपर, इनके फन के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। शिवरात्रि के मौके पर आप जो भक्त हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, उनको क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, क्या कुछ भगवान शिव को अर्पित किया जाए? भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो कि केवल जल से ही शांत हो जाते हैं, परंतु व्यक्तियों के कई कई प्रकार के कष्ट हैं जिनका निवारण के लिए इनका पूरा परिवार तत्पर रहता है। भोलेनाथ के ऊपर अगर आप जल से स्नान करवाते हैं तो आपको बड़ी मन की शांति प्राप्त होती है। पंचामृत से स्नान करवाते हैं तो भोलेनाथ आपके घर में सुगमता और शांति को स्थापित करते हैं और सब प्रकार की सुख समृद्धि का वास करते हैं। बिलपत्रों को अर्पण करना, गन्ने के रस से अभिषेक करना, अबीर से, गुलाल से सबसे अभिषेक करना एक भोलेनाथ का ही वो है। और इससे प्रसन्न होने के बाद भगवान सब प्रकार की सुख समृद्धि का वास करते हैं, क्योंकि इनके अंडर में कहते हैं ना कि जिनके अंडर में सारे के सारे देवी देवता हैं, सब यहीं विद्यमान रहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े राजा हैं, महाकाल हैं, ये सबसे बड़े राजा हैं जो सभी देवी देवताओं को अपना आदेश भी सुना सकते हैं। जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी इनके ऊपर पान का बीड़ा और पंचामृत का अभिषेक किया जाता है, गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है, और अबीर गुलाल से अभिषेक करने के लिए भगवान को, अपने कर्ज उतारने के लिए भगवान को अभिषेक करना चाहिए। 5 अगरबत्ती लगाकर भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे कि आपके ऊपर महामाया शक्ति की कृपा हो। सबसे बड़ी बात तो जिसके व्यक्ति के कोढ़ इत्यादि जैसे सफ़ेद निशान वगैरह बन जाते हैं, तो भोलेनाथ की जो जलेरी का चढ़ा हुआ जल होता है अपने ऊपर, उसके पानी के अंदर मिला के उससे स्नान करें तो उसके अंदर उसको शांति मिलेगी। सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला भोलेनाथ का पूजन आप प्रातः भोर काल में अगर करेंगे तो आपको सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 44 के प्राचीन शिव मंदिर में इस वक्त खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं वहाँ से मेरे पीछे से जो है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर की जो है वो शुरुआत होती है। भव्य गेट जो है वो आप देख सकते हैं। दरअसल महाशिवरात्रि की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो उसे ही लेके सभी मंदिरों में जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है, पूजा पाठ की तैयारियां की जा रही हैं, भगवान को नए नए वस्त्र जो हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं। इसी को लेकर पहले हम दिल्ली के चांदनी चौक में गए थे। वहाँ के जो प्राचीन शिव नवग्रह मंदिर था, वहाँ के पंडित जी से हमने बात की, उस मंदिर के बारे में हमने आपको दिखाया कि क्या महत्व उस मंदिर का है और क्या महत्वता जो है वो मंदिर अपने आप में रखता है। यही मंदिर अब हम नोएडा के सेक्टर 44 के मंदिर में आपको एक लेकर आ चुके हैं। इस मंदिर की महत्वता क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ ही बताएंगे कि क्या कुछ तमाम तरीके की तैयारियां जो हैं वो इस मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर चल रही हैं, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर दरअसल इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक सिद्धपीठ मंदिर है। बाबा बालेश्वर जी ने यहाँ पर जिंदा समाधि ली थी। तो आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं, दर्शन करते हैं भगवान शिव के नोएडा में इस प्राचीन मंदिर के। बाबा
बालेश्वर जी के नाम से भी यह मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि जो बाबा थे उन्होंने ज़िंदा जो है यहाँ पर समाधि ली थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी वो समाधि स्थल जो है यहाँ पर मौजूद है। उनकी मूर्ति जो है बहुत भव्य तरीके से बनाई गई है। आसन उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। कोई भी भक्त जो आता है वो यहाँ पर आकर अपना मत्था टेक सकता है, अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो उनकी क्या हैं वो मांग सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मंदिर के पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि और क्या खास जो है वो महान है इस मंदिर में। सर, पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो बाबा बालेश्वर जी थे उन्होंने समाधि ली थी, तो क्या मतलब कितने साल पुरानी ये काफ़ी हजारों वर्ष पुरानी कथा है कि यहाँ पर महंत जी रहा करते थे और ये कुछ समय के उपरांत तपस्या करने के बाद में यहीं विलीन हो गए हैं, यहीं जिंदा समाधि लिए हैं। बाबा का धुना भी 24 घंटे यहाँ पर प्रज्वलित रहता है और यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जो भी मन से इच्छा मनोकामना के लिए आशा रखते हैं और वो मांगते हैं, तो बाबा उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इस गांव के ऊपर देख रहे हैं कि बाबा की असीम कृपा है और यहाँ के भक्त जितने भी आसपास के यहाँ से बड़े दूर दूर से भी भक्त आते हैं, जिन्होंने यहाँ आके अपनी अर्जी लगाई है या मनोकामना मांगी है कि बाबा हमारे ऐसे कार्य हो जाएं, बन जाएं, हमारी ऐसी जो है विघ्न संकट जो है दूर हो जाएं। और जिनके ये कार्य सिद्ध होते रहते हैं वो सभी लोग चाहे कहीं भी हों, मगर वो आकर यहाँ बाबा पर आकर प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी चद्दर चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाओं की जो भी भेंट होती है वो बाबा को समर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर कहा जाता है, तो क्या कुछ खास तैयारियां जो हैं वो मंदिर में चल रही हैं? ये खास तैयारियां महाशिवरात्रि के दिन हमारे इस मंदिर का जन्मोत्सव मनाया जाता है, पाटोत्सव जिसे हम कहते हैं। और पीछे जो भी मंदिर अभी बना हुआ है वो भी शिवरात्रि के दिन ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो हर वर्ष जो है शिवरात्रि के उपरांत अखंड कीर्तन ओम नमः शिवाय की और जो है 24 घंटे की होती है और बड़े भव्य तरीके से यहाँ पर जो है ये शिवरात्रि पर्व उत्सव मनाया जाता है। कई हजार भक्त भी यहाँ आते हैं दूर दूर से भी जल चढ़ाने के लिए और खूब तरीके से जल चढ़ाया जाता है और खूब धूमधाम से यह शिवरात्रि पर्व उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को सबसे प्रिय उनकी सवारी उनकी नंदी थे। क्या कहानी या कथा है ये हम जानना चाहेंगे। ये बहुत वर्षों की पुरानी की कथा है। जब बाबा का विवाह संस्कार इत्यादि होने वाला था तब सब लोगों ने अपने अपने वाहन पे जो है अपनी अपनी सवारी की। तो नंदी महाराज कहने लगे कि बाबा हम तो आपकी सवारी हैं, और उसी के साथ में वहाँ से नंदी बाबा उनके खास गण भी रहें और उनकी सवारी भी रहें। जिस प्रकार से जाना जाता है कि जिस प्रकार से उनको अपने प्रिय गणेश हैं उसी प्रकार से नंदी भगवान प्रिय हैं उनके लिए। हाँ, अभी हम मंदिर में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि शिव परिवार यहाँ पर विराजमान है। कितने भव्य तरीके से जो है शिवरात्रि की यहाँ पर तैयारियाँ होती हैं। पंडित जी से हम जानेंगे कि कितने भक्तों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ भक्तों का जमावड़ा तो कुछ गिनती नहीं है। कई हजार भक्त भी यहाँ पर सुबह से रात 10-11 बजे तक जल चढ़ता रहता है कंटिन्यू। फिर भी हमें बड़ी मुश्किल से बंद करना पड़ता है। बंद करना इसलिए पड़ता है कि रात्रि हो जाती है, क्योंकि लोग एक से के भी आते हैं, कोई ऐसे भी आ जाता है, कोई पीने खाने वाला आ जाता है। तो इसलिए हमें 11-11:30 बजे मंदिर रात में बंद करना पड़ता है शिवरात्रि के उपरांत पर। एक चीज़ और मैं पंडित जी जानना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि इसे कहा जाता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि जो है वो आती है, ये महाशिवरात्रि इतनी क्यों महत्वपूर्ण, क्या कथा है इसके पीछे, ये हम जानना चाहते हैं। यह शिवरात्रि जो है भगवान शंकर के विवाह के दिन की बात है कि इस 14 के दिन भगवान शिव का और माता पार्वती का गठबंधन संस्कार हुआ था, इसीलिए महाशिवरात्रि पर्व उत्सव मनाया जाता है। जी, एक चीज़ और कि कहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के दिन ज्योतिर्लिंग भी जो है वो
हाँ, बड़े भव्य तरीके से सजाया जाता है। वहाँ भी कई हजार भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, है ना। दूर दूर से भी भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है। और मतलब क्या कुछ खास जो है भक्तों को इस महाशिवरात्रि में करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्या कुछ जो है शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे। वैसे तो देखा जाए कि भगवान प्रिय के जो इत्यादि वस्तु हैं, जैसे भांग है, धतूरा है, भस्म है, और भगवान शिव को दूध भी जल चढ़ाया जाता है। जिस प्रकार से जिसकी मनोकामना होती है, जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, वो गन्ने के रस से अभिषेक करता है। जिसे पुत्र इत्यादि की प्राप्ति के लिए वो दूध और गंगा जल से अभिषेक करता है। इसी प्रकार से जिसकी जैसी मनोकामना है उसी प्रकार से अभिषेक करते हुए हैं। और महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, क्योंकि हमारे भोले बाबा सब कष्टों को हरने वाले हैं। क्योंकि जब कोई नहीं आता है तब भगवान शिव की आराधना करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और जो हमारे ऊपर अकाल मृत्यु का संकट छाया हुआ है वो भोले बाबा दूर करते हैं। कुछ मंत्र मैं चाहूँगी कि आप उच्चारण करके और हमारे भक्तों को जो है वो समझाएं। भोले बाबा के जो महामंत्र है, माने जो दशाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय का, और जो हमारे वेद शास्त्रों में मंत्र कहा जाता है जिसे हम महामृत्युंजय कहते हैं, ओम होम जुम स्वाहा ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम भुवा ओम भू शाह जोम होम ओम। जो इस मंत्र का जप करते हैं भगवान उसे अकाल मित्र से दूर करके उसके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उसे सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। एक आखिरी सवाल पंडित जी, मैं यही जानना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि है, सब भक्त जो हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर व्रत रखते हैं, फल चढ़ाते हैं, भांग धतूरा शिव जी को चढ़ाते हैं, जिस तरीके की उनकी मनोकामनाएं होती हैं उस तरीके के जल और फल जो है शिव जी को अर्पित करते हैं। तो इस बार क्या कुछ खास जो है शिवरात्रि में रहने वाला है, या क्या कुछ मनोकामनाएं हैं जो इस बार रहेंगी शिवरात्रि में? इस बार जो भी जैसी जिसकी भक्तों की मनोकामना है उसी प्रकार से पूजा इत्यादि करता है। बहुत से लोग आकर जो है दोपहर के समय हमारे इस महा अभिषेक में भी शामिल होते हैं, जिसकी जैसी मनोकामना होती है। 1 बजे से 4 बजे के बीच में जो हमारे मंदिर समिति के लोग हैं वो भगवान का अभिषेक बड़े धूमधाम से करते हैं। जो भी भक्त उससे जुड़ना भी चाहता है, जिनको कुछ पाना है, जिसकी कुछ आस है, वो भी आकर इस मंदिर पे अभिषेक करते हैं। क्योंकि ये जो शिवलिंग है ये यहाँ की नहीं है, यहाँ पर जो है ये साक्षात नर्मदेश्वर से मंगाई गई है और यहाँ पर ये नर्मदेश्वर नाम से शिवलिंग स्थापित करी गई है। और ये कहा भी जाता है कि नर्मदेश्वर की कोई स्थापना नहीं होती है, क्योंकि वो साक्षात ही स्थापित रहते हैं। जहाँ उन्हें रख दिया जाए वहाँ उनकी स्थापना हो जाती है। और जो भी भक्तजन महानर्मदेश्वर में शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो वो शिवलिंग में सिर्फ जल चढ़ाने से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही नर्मदेश्वर महाराज जी की ये कृपा है जी। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं, तो क्या कुछ खास जो है उनको क्या कुछ खाकर जो अपना व्रत है वो तोड़ना चाहिए, या किन कलर के जो वस्त्र हैं उनको धारण करने चाहिए, या किस समय इस बार शिवरात्रि की जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो इस बार कब मतलब रहेगा, ये हम? शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त सुबह प्रातः 4 बजे से शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और 14 के दिन ये महाशिवरात्रि में भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुत खास पर्व होता है। और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का जो गठबंधन विवाह संस्कार हुआ था, और इसलिए इसका जो मुहूर्त होते हैं जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाते हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक बढ़िया मुहूर्त रहता है। फिर इसके बाद में सायंकाल से फिर भी अभिषेक, क्योंकि मध्याह्न काल में कहते हैं कि भगवान को जल नहीं अर्पण करना चाहिए, मगर ये इतना बढ़िया जो है महापर्व उत्सव होता है जिसे हम शिवरात्रि नाम से कहते हैं, तो इसमें सारे दिन भी भगवान की भक्ति करते हैं लोग, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये खास दिन भगवान शिव के लिए ही बनाया गया है। इसमें मुहूर्त देखें या ना देखें, सारा दिन ही शुभ रहता है। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए क्या कुछ खाकर जो है व्रत तोड़ना चाहिए, और कौन से वस्त्र जो है उनको धारण करना चाहिए? जो व्यक्ति जैसे व्रत रखता है तो
तो उस व्यक्ति को अन्न इत्यादि भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें जितना हो व्यक्ति निर्जला उपवास रखे। अगर नहीं उनसे हो पाता है तो अपना फल फ्रूट ले लें, मगर इसमें नमक इत्यादि का सेवन न करें, अन्न का सेवन न करें। दूध पी के भी रह सकते हैं, फल खा के भी व्रत कर सकते हैं। और है कि उन्हें किस प्रकार से वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान को जो है, शिव भगवान को जो है सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा करके चढ़ाए जाते हैं, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं। तो जो भी भक्तजन है बढ़िया धोती कुर्ता, अपने गमछा इत्यादि कांच लगाकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पैंट शर्ट पहन के आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का जो है पूजा का जो नियम है, कहते हैं कि कांच लगाकर और धोती कुर्ता पहन कर ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। दिल्ली और नोएडा के हमने आपको मंदिर दिखाए कि दिल्ली की जनता अगर है तो वो कौन से मंदिर में जाकर मत्था टेक सकती है। शिवरात्रि का दिन रहता है, पूरे दिन जो है जनता जो होती है, कुछ लोग उपवास रखते हैं तो कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान शिव के दर्शन जो है वो महाशिवरात्रि के दिन सभी जनता जो है वो करना चाहती है या करती है। लेकिन शिवरात्रि का जो है वो अपने आप में एक महत्व रखती है। शिवरात्रि जो है वो अपने आप में ही एक अलग महत्व रखती है, क्योंकि हमारे देश में वैसे तो बहुत से त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि हमारे देश का एक सबसे धार्मिक लोकप्रिय जो है वो त्यौहार इसे कहा जाता है। महाशिव जो हैं वो हमारे महाकाल के रूप में भी जाने जाते हैं। महाशिवरात्रि अगर हम कहें तो शिव की महारात्रि, इस दिन को महाशिवरात्रि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिव और पार्वती इस दिन एक हुए थे, उनकी शादी हुई थी। बहुत सी कथाएं और भी जो है वो प्रसिद्ध हैं शिवरात्रि को लेकर। पंडित जी से जब हमने बात की तो क्या कुछ कहानियां उन्होंने बताई, ये आप सुन चुके हैं। इस बार शिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है वो भी पंडित जी बता चुके हैं। किस तरीके के वस्त्र जो हैं आपको धारण करने चाहिए जब आप पूजा करने जा रहे हैं शिवरात्रि के दिन, किस तरीके के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, क्या समय रहेगा और क्या भोजन आपको करना चाहिए। भोजन के लिए दरअसल पंडित जी ने हमें बहुत ही जो है एक अच्छी जो एक कह सकते हैं कि व्रत खोलने के लिए हमें कहा है कि इस व्रत में जो है, इस व्रत में अनाज जो है वो नहीं खाना चाहिए, नमक से दूर रहना चाहिए। हो सके तो नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दूध हम पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। इसी के साथ ही वस्त्र को लेके भी उन्होंने बहुत सी जो है वो बातें कही। मैं आपको दिखाना चाहूँगी नोएडा के इस वक्त एक हम मंदिर में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिवलिंग विराजमान है, उनके साथ नंदी जी आप देख सकते हैं, गणेश जी भी हैं, पार्वती जी भी जो है वो उनके साथ बैठी हैं और विष्णु जी भी जो हैं वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ विराजमान हैं। दिल्ली का श्री शिव नवग्रह महान प्राचीन मंदिर जो था वो आप देख चुके हैं। उसकी क्या मान्यता थी, क्या विशेषताएं हैं, ये हम आपको दिखा चुके हैं। इसी के साथ ही नोएडा सेक्टर 44 में भी हम आए, प्राचीन शिव मंदिर की मान्यता भी हमने आपको दिखाई। दरअसल भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है वो अपने आप में ही पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इसीलिए हमारा देश जो है वो एक सभ्यताओं से और संस्कृति से भरा इसे देश कहा जाता है। लोग हर त्यौहार को, हर त्यौहार और हर तरीके की जितनी भी सभ्यताएं हैं सबको मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं। इसी बीच महाशिवरात्रि के पर्व पर टीएनबी की टीम जो है वो शिवरात्रि से पहले कुछ मंदिरों में गई, वहाँ का जायज़ा हमने लिया कि क्या कुछ तमाम तरीके की तैयारियां वहाँ चल रही हैं और भक्त जो हैं वो इन मंदिरों में जाकर मत्था टेक सकते हैं। तो हम लोगों से ये अपील करेंगे या हम चाहेंगे कि अगर आप सच में भगवान शिव में आस्था रखते हैं और महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, व्रत रखते हैं, तो आप इन मंदिरों में आइए, मत्था टेकिए और जो आपकी मनोकामनाएं हैं उनको मांगिए। भगवान अगर आपसे प्रसन्न हुए तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, टीएनबी न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।